झारखंड प्रदेश के वैसे बच्चे जो 10 क्लास में पढ़ते हैं और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा आपके सिलेबस का जो हिंदी पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज, उसका जो चौथा पाठ है वो काव्य खंड से है, जिसमें दो कविताएं हैं। एक है उत्साह शीर्षक और दूसरा शीर्षक है अट नहीं रही है। और इन दोनों कविताओं को लिखने वाले महाकवि निराला जी हैं, जिनका पूरा नाम श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो आज हम निराला जी के द्वारा लिखी गई ये दोनों कविताओं के बारे में हम आपको विस्तार से बतलाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे निराला जी के बारे में कि छायावादी कविताओं में एक श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। छायावाद कविता के जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं उसमें एक स्तंभ निराला जी भी हैं, और निराला जी छायावादी कविता में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। तो निराला जी आज जो कविता हम लोग को सुना रहे हैं उत्साह कविता है। सबसे पहले हम उत्साह के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्साह में जो है सो यह एक आवाहन गीत है, यानी कहने का मतलब कि निराला जी जो हैं बादलों को आवाहन कर रहे हैं, यानी आमंत्रित कर रहे हैं। निराला जी बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हैं। क्रांति का मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला। तो जिस तरह से बादल जो है वर्षा के द्वारा एक क्रांति ला देता है पूरे धरती पर, यानी सभी जीवों में, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे सब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, जिसको हम क्रांति कह सकते हैं, और पूरे जीव जंतुओं को आनंद से भर देता है। तो उसी को माध्यम बनाकर निराला जी ने आज के कवियों को बादल से प्रेरणा लेकर उस तरह के कविता लिखने के लिए तो ये कवियों को जो है सो संकेत दे रहे हैं कि इस तरह के क्रांतिकारी कविता लिखो जिससे समाज में जो है सो परिवर्तन आए। और जिस तरह से बादल पानी के द्वारा जो है पूरे पृथ्वी पर एक प्रसन्न वातावरण कायम कर देता है, उसी तरह से आज का जो समाज जो कई तरह के अंधविश्वासों, कई तरह के कष्टों से भरा हुआ है, वो आपके कविता के द्वारा जो है सो उभरे, आज़ाद महसूस करे, प्रसन्न महसूस करे। तो हम देखेंगे कि बादल से कैसे आवाहन करते हैं निराला जी। बादल गरजो, निराला जी कह रहे हैं बादल को के बादल गरजो, यानी खूब गरजो, आवाज के साथ बिल्कुल। घेर घेर घोर गगन, यानी पूरे आकाश को, गगन माने आकाश, घोर माने घना, यानी ये जो घना आकाश है पूरा उसको घेर लो। धराधर ओ, धराधर माने भी बादल होता है, धरा में पानी, धर्म धारण करने वाला, यानी पानी को धारण करने वाला। तो निराला जी कह रहे हैं कि ओ बादल, ये पूरा जो आकाश है उसको तुम घेर लो और गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, देखने में तुम सुंदर हो, काले घुंघराले बालों जैसे हो। कल्पना, बाल कल्पना कैसे पाले, और कल्पना कैसे पाले का मतलब कि जिस तरह से जो है सो बच्चों के मन में कल्पना रहते हैं। बहुत से आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे अजीब अजीब सवाल करेंगे, अजीब अजीब उनके अंदर कल्पनाएं आती है। उसी तरह से बादल भी है, बादल को भी जो है यहाँ पर कवि उसी तरह के जो है सो संकेतों संबोधित कर रहे हैं। और विद्युत छवि उर्में कवि नवजीवन वाले, और इतना कह करके जिस तरह से बादल कोमल है, काले घुंघराले बालों के जैसा है,
लेकिन इस कोमलता के अंदर जो है सो विद्युत छवि, यानी उसके अंदर जो है सो बिजली जैसा गुण जो है सो है, और उर्मने हृदय में। तो वही कहते हैं कवि नवजीवन वाले, यानी आज के कवियों को वे प्रेरित कर रहे हैं इस कविता के द्वारा कि यह कवि, आज जो तुम नया जीवन लाना चाहते हो इस समाज में, तो तुम भी जो है बादलों के जैसे, जैसे बादल देखने में बिल्कुल कोमल हैं, बिल्कुल सुंदर हैं, लेकिन उनके हृदय में जो है बिजली छिपा हुआ है। आप देखते होंगे बारिश के समय कैसे वज्रपात होता है, कैसे गरजता है। तो उसी तरह से जो है सो आज के कवियों को कहते हैं कि तुम भी जो है सो अपने कविताओं में उसी तरह का गुण जो है सो भरो, जो बादल क्रांति ला देता है पूरे धरती पर, उसी तरह से तुम भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करो अपने कविताओं में, ऐसे ऐसे उपमा दो जिससे लोग पढ़ करके उसको समझ करके और समाज में परिवर्तन लाएं, और समाज जो है सो अच्छे रास्ते पर आए, लोग खुशहाल बने, लोग प्रसन्न रहें, और समाज जो है सो विकास करे। तो कहने का मतलब है कि बादल को एक संकेत के रूप में कवि जो हैं सो प्रेरणा दे रहे हैं आज के कवियों को। फिर है आगे, वही वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, यानी ये कवियों तुम जो है जो नया नया कविता लिखोगे उसमें तुम उसी तरह के शब्द, उसी तरह से अपना, उसी तरह के विचार अपना दो, उसमें व्यक्त करो जिस तरह से कोमल और सुंदर बादल में वज्र छिपे रहते हैं, यानी विद्युत छिपा रहता है, उसी तरह से तुम भी उन कविताओं में उसी तरह के जो है सो बातें लिखो जिससे पूरे समाज में परिवर्तन आ जाए, जैसे बादल परिवर्तन ला देता है पूरे दुनिया में। और फिर कहते हैं बादल गरजो, यानी जिस तरह से बादल गरज करके और पूरे दुनिया में परिवर्तन लाता है, तो उसी तरह से आए आज के कवियों तुम भी अपनी नई नई कविताओं के द्वारा जो है समाज में परिवर्तन लाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, जैसे होता क्या है गर्मी के दिन में कि पूरे पृथ्वी पर के जो जीव जंतु हैं विकल माने व्याकुल हो जाते हैं गर्मी से, उन्मन थे उन्मन यानी परेशान हो जाते हैं कि गर्मी की वजह से। विश्व के निदाघ के सकल जन, यानी पूरे दुनिया के जो हैं सो लोग जो हैं सो निदाघ माने अति तप्त, मतलब गर्मी से जो हैं सो परेशान हो जाते हैं। और वैसी स्थिति में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, वैसी स्थिति में जो है सो पता नहीं कहाँ से, अनंत से माने जिसका अंत न हो, बादल आते हैं और पता नहीं किस दिशा से आएंगे, इनका कोई जो है सो निश्चित नहीं है कि किधर से आएंगे, और आ करके ये जो धारा तपती रहती है गर्मी से, उसको पानी के द्वारा यानी जल से जो है सो शीतल कर देते हैं। तो उसी तरह से आज के कवियों को भी संदेश दे रहे हैं निराला जी कि तुम भी जो है सो जिस तरह से पृथ्वी जो है गर्मी से व्याकुल है, लोग सभी जीव जंतु जो हैं परेशान हैं, उसी तरह से आज समाज के लोग जो हैं कई तरह के बुराइयों से, परेशानियों से जो हैं सो अपने को दुखी महसूस कर रहे हैं। तो उनके दुख को दूर करो अपने कविताओं के द्वारा, उनके परेशानियों को जो है सो हटाने का काम करो, समाज में एक नई चेतना जो है सो ये करो ताकि लोगों में जागृति आए और लोग अपने समाज को बदलें और अपना सुखी जीवन व्यतीत करें। तो इस तरह से जो है सो निराला जी बादल का एक बहाना बना करके, बादल को संकेत दे करके आज के कवियों को जो है वे प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम इस तरह से काम करके और समाज में जो बदलाव की बात है वो बदलने का काम करो, क्योंकि कवि या लेखक का काम ही होता है कि समाज को सुधारने का, यानी समाज सुधारने के लिए जो है कवि और लेखक जो हैं सो बैकबोन के तरह होता है, माने रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं, माने आधार होते हैं कहने का मतलब। तो इस तरह से जो है एक कविता समाप्त हो गई, और हमको लगता है कि आप ध्यान से सुने होंगे, और आपको ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए
बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं।